आज होंगे ये कितनी मिट्टी जाएंगे। सारे बिस्किट इस बास्केट में भरती है। ये वाली बास्केट में मैं से लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट से। और जो चिप्स नमकीन पापड़ यहाँ पे रख दिए और एक और बाकी की नमकीन इन डिब्बों के पीछे की साइड रख दिए। अर्षित इसको क्या हो गया, ये ऐसे रह रहा क्यों नहीं ऊपर? पहले भी नहीं रहता था। इसी सब भागा दौड़ी के साथ में गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। बिल्कुल भी सफाई नहीं है, बस सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई करी है। कल बस बेडशीट झड़का रही थी, थोड़ा सा बैग वैग खाली करा था क्योंकि सामान की ज़रूरत थी, कुछ सामान उसके अंदर था। तो चलिए कर लेती हूँ क्योंकि अगर वीडियो बनाने बैठे ना तो फिर टाइम कि इसके बाद में मुझे हर्षित का आज टिफ़िन भी रेडी करना है क्योंकि हर्षित जो है आज स्कूल जाएगा काफ़ी दिनों के बाद में, क्योंकि इनके स्कूल है ना 6 से लेकर के और आगे जो 10th 12th तक स्कूल जो है वो खुल गए हैं। तो आज हर्षित स्कूल जाएगा तो उसी की प्रिपरेशन करनी है। एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहा है। वैसे स्कूल है ना राखी के अगले दिन से ही खुल गए थे, लेकिन हम लोग वहाँ थे तो ये जा नहीं पाया, तो इसका आज फर्स्ट डे है। तो ये भी थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो रहा है और नर्वस भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन में जा रहा है ना, तो उसको डर सा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चल, ये बैग भी लाया अपनी नानी के से। नए नए बैग ले जा रहा है, न्यू बैग, न्यू मास्क। हर्षित कोरोना पर ना जूते इसके बहुत छोटे हो गए, इसके कपड़े भी छोटे हो गए स्कूल के, तो फुल स्लीव की जो शर्ट होती है ना वही पहना के भेजना पड़ रहा है गर्मी में। हाँ नहीं, वहाँ पे जयपुर में कितनी बारिश और कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा सा। हर्षित बाय बाय। कहीं जाते ना तो मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन उसके बाद में जब घर पर लौटते हैं ना तो जो घर की हालत मिलती है ना, बाय गॉड इतनी मैं क्या बताऊँ, जो ये चीज़ें फेस करता है ना वही समझ सकता है। तो कल आ गई थी तो उसके बाद में मैंने ये बेडशीट एंड ऑल चेंज कर दिया था और इसको तो यहाँ पे चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। और जहाँ देखो वहाँ पे गंदगी गंदगी दिख रही है। ये बहुत अच्छा हो गया कि आज हर्षित का स्कूल है, तो वो हर्षित तो स्कूल चला गया, तो उसको एक्चुअली धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैं बस क्या कर रही हूँ, बेडशीट को मैंने सही से बिछा दिया, फटकार दिया क्योंकि रात को सोई थी। तो यहाँ पर जो मैं सामान लेकर के आई थी और जो भी सामान है मुझे इधर उधर फैला हुआ दिख रहा है, तो कुछ साफ़ दिख रहा है। इन्होंने कपड़े ऐसे ही टांग रखे हैं, टॉवल वगैरह ऐसे पटक रखी है, पता नहीं इन्होंने तो क्या ही कर रखा है। तो मैं ना सारे कपड़े जो साफ़ सुथरे से लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे बेड पे रख दूँगी, बाकी को मैं धुलने का एक अलग जगह पर रख दूँगी और फिर बाकी का झाड़ू पोछा और क्लीनिंग एंड ऑल करती हूँ। अभी ना 9:30 बजे, घड़ी भी बंद हो गई है। अभी ये बजा रही है 12:30 बजा रही है, तो अभी 12:30 नहीं बजे हैं, 9:30 होने वाले हैं। तो 9:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग। नाश्ता वगैरह हम सबका हो गया है और मुझे 12 बजे तक सारी क्लीनिंग जितनी हो सकती है उतनी मुझे जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि 12 बजे तक हर्षित है ना स्कूल से आ जाएगा, क्योंकि उनको 4 घंटे के लिए बुलाया है स्कूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम जल्दी जल्दी से। ये वाली तकिए की खोली है ना, मैंने कर्टेन से बनाई है। ये कर्टेन थे एक्चुअली, तो इनको चारों तरफ से स्टिच करके और फिर मैंने पिलो कवर बनाए थे। टू मच गर्मी हो रही है यहाँ पर तो भाई तो मैंने क्लीनिंग एंड ऑल कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया है, क्लीनिंग कर ली। यहाँ पे वो रखे थे स्पीकर, उनको हटा करके यहाँ पे मशीन रख दिए,
बक्से के ऊपर काफ़ी वजन हो रहा था, अटैची रखी थी, फिर वो भी रख दी थी। जगह नहीं थी, बाहर बरामदा खाली करना था तो करना पड़ा। और अभी मैं यहाँ पर जो है घी निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं जब गई थी ना तो मेरी मलाई इकट्ठी हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं 2-4 दिन में आ जाऊँगी, पर वही होता है ना कि चले जाओ फिर आया नहीं जाता। बिंदी भी है ना, अभी मैंने झाड़ू पोछा करके ना मुंह धोया ना तो मेरी बिंदी हट गई। और कपड़े वही मिस्त्री काम कर रहे हैं तो बाहर बिल्कुल भी जगह नहीं है सुखाने की, तो मैंने कपड़े जो है इधर उधर यहाँ पर इधर उधर ऐसे डाल दिए। और वो जो लाई हूँ वहाँ जयपुर से सारा सामान, वो मैंने वहाँ पर रख दिया है बेड के ऊपर। और अभी मैं लगा लेती हूँ छोटी सी बिंदी। तो बिंदी लगा ली है मैंने, और टाइम देखो तो कितने हो गए, टाइम का कुछ अता पता नहीं है, 11 साढ़े 11 या साढ़े 11 हो गए। देख देती हूँ कहीं मलाई निकल रहा है। मैं चाह रही हूँ कि हर्षिता है ना, उससे पहले पहले मेरे सारे काम हो जाए। ये मैं तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ मलाई निकालते निकालते यहाँ पर मैंने भिंडी निकाल ली है और यहाँ पे लौकी भी निकाल ली है। तो लौकी का रायता बनाऊँगी, सूखी भिंडी बना लूँगी। तो ये रहेगा आज का मेन्यू। अंदर से बाहर निकाल करके यहाँ पहले वाली जगह पे ना प्लेस कर दिया है। कर्टेन अभी टांगना बाकी है। और ये किवाड़ पे यहाँ पे लगा हुआ था, ये भी इन्होंने हटा दिया था पीछे से, तो ये भी लगाना है। और सोफ़े, ये सब मैस को आप इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि नल का और बिजली का काम चलता है ना, तो इस तरह से होता ही है। क्योंकि बाहर भी सामान नहीं रख सकते, क्योंकि मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं, वैसे वाले भी और दूसरे वाले भी, तो इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी के उससे तो यहीं पर ही रखा हुआ है सारा सामान। और ये मैंने सोफ़े की कवर वगैरह झड़कारे भी नहीं है, बस मैंने नीचे नीचे से झाड़ू पोछा किया। ये चेंज करूँगी, ऐसे कैसे उठा के ले जाऊँगी, ऐसे कैसे धोने में डालूँगी, मतलब इनको झड़काने वड़काने का काम नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये बर्तन में घी था, वो बर्तन है, यहाँ पे सब कर रही हूँ मैं। फ्लोर दिखाने के लिए बोल रहे थे, तो फ्लोर तो अभी दिखाने लायक है नहीं है, क्योंकि जो ये दीवारें होती है ना, यहाँ से पूरी ये खुद करके और यहाँ पे टाइलें लगेंगी। और वैसे फ्लोर है ना, इस ऐसा है, तो पूरे में डल गया है फ्लोर। तो पूरा बन जाएगा ना तब दिखाऊंगी, जब दिखाने में भी अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसे ही है। ये वाला आटा है, इन्होंने रिलायंस से मंगाया था ट्राई करने के लिए कि कैसा है, वही मैं ट्राई कर रही हूँ। इस वाले आटे की बना ले रही हूँ, है ना। हे राम जी, काम कर कर के आधे हो गए। हस्बैंड जी बताया करके बोलेंगे कि करती क्या है, बैठी रहती है बस सारे दिन भर। उनको क्या पता कि उनके पीछे जाने के क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। उनको तो बस पका पकाया मिल जाता है, धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, उनको क्या पता। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। कि एक तो मुझे बहुत ही अच्छा सा कमेंट आया था, मतलब पता क्या, कि आप
कि मतलब मिडिल क्लास है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई। तो कमेंट आया था कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, ऐसा लगता है अमोल पालेकर की मूवीज़ का बैकग्राउंड लगता है। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि ना आप वहाँ से क्या क्या सामान लेकर के आए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो क्लीनिंग में लगी हुई थी, तो मैं ना कुछ भी खोला बोला नहीं, क्योंकि है ना गंदगी में खोलूँगी फैल जाएगा, क्या मतलब है। तो एक बार पहले पूरा घर समेट लूँ, फिर उसके बाद में उनको भी निकाल के फिर उनको भी रख दूँगी। तो बस एक तो ये सामान मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट वरी, क्या क्या लेके आई हूँ। शॉपिंग करना और दिखाना और देखना, ये तो हम लेडीज़ का सबसे फेवरेट काम होता है, नहीं? चाहे अगर हम कुछ ख़रीदे नहीं, लेकिन जैसे दिवाली है या कभी भी घर के बाहर निकल के जो वो होती है ना रौनक देखना, ये काफ़ी अच्छा लगता है ना। मुझे तो बहुत लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। अब तो खैर नहीं जा पाते कोरोना की वजह से, पहले भी ना नहीं जाते थे। स्टार्टिंग में तो 2-4 बार गए भी थे, लेकिन फिर उसके बाद में तो कभी नहीं गए। ये बोलते हैं हर्षित को ले जाया कर, पर फिर वही है कि क्या जाएं, छोड़। तो एक क्वेश्चन आ रहा, 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन ये था, सामान का तो मैंने बोल ही दिया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सफाई कौन करता है जब आप चली जाती है। तो सफाई है ना कोई भी नहीं करता है एक्चुअली, ऊपर कोई आता ही नहीं, तो सफाई कौन करेगा। मैं ना हस्बैंड जी हैं, वो रात को आते हैं, दुकान बढ़ा करके 11-12 बजे तक आते हैं, और सुबह ना उठ कर के 9-10 बजे तक फिर वो नीचे चले जाते हैं। तो फिर ना कोई सफाई कोई नहीं करता, ऐसे ही रहता है, पूरे दिन बंद रहता है। अगर ये करते होंगे तो झाड़ू लगा देते होंगे। और मैं इनको बोल के जाती हूँ कि अगर हफ्ते में, मतलब जैसे मैं 15-20 दिन के लिए गई हूँ, तो मैं इनको बोल के जाती हूँ कि बेडशीट है ना चेंज कर लेना, चाहे धो चाहे मत धो, लेकिन चेंज कर लेना। नहीं तो क्योंकि इनके ना पीठ पे ना दाने दाने निकल आते हैं, इनको भी धूल मिट्टी से ना एलर्जी रहती है, तो इसलिए, और मच्छर हो जाते हैं वरना, इसलिए मैं इनको बेडशीट की बोल के जाती हूँ। बाकी ये ना झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाती, लेकिन शायद इन्होंने इस बार लगाई थी झाड़ू, क्योंकि इनको पता था कि भाई भी आ रहा है साथ में, तो शायद इन्होंने झाड़ू लगाई थी। क्योंकि ये बाहर ना फर्श डला था, तो कटिंग तो हुई होगी, और कटिंग में तो भाई बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो मुझे थोड़ी सफाई मिली थी, तो इसका मतलब इन्होंने थोड़ी सफाई करी थी। तो इन्होंने की होगी या फिर मम्मी ने की होगी, बस यही 2 लोग हैं जो करते होंगे, वरना तो मुझे नहीं लगता कोई और ने की होगी। और तीसरा था कि जब मैं चली जाती हूँ तो खाना कहाँ खाते हैं। तो खाने का ये है कि है ना, जब मैं चली जाती हूँ ना, तो फिर खाना ये नीचे खाएंगे, क्योंकि खुद तो ये बनाते नहीं हैं, इनको नहीं बनाते ये। और साथ में रहने का यही तो फ़ायदा होता है कि जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ, तो फिर ना ये मम्मी के पास में खाना खा लेते हैं, और भाई साथ में रहने का यही फ़ायदा होता है। और एक क्वेश्चन था कि क्या था, हाँ, आपके घर में क्या काम चल रहा है। हमारे घर में ना काफ़ी दिन से काम चलते हुए आप देख रहे हो, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। एक्चुअली ना हस्बैंड जी हैं जो अभी राखी के कारण इन्होंने काम रोक दिया था, तो और फिर ना कई बार मिस्त्री छुट्टी कर लेते हैं। जैसे आज मिस्त्री नहीं आए क्योंकि है ना उनके घर में किसी की डेथ हो गई, तो कुछ ना कुछ वो बहाना लगा करके और छुट्टी मार लेते हैं। तो काम धीरे धीरे ही हो रहा है। तो हमारे काम ये हो रहा है कि जो ये मेरा हमारा जो ये वाला घर है ना, ये वाली मंजिल है, इस मंजिल के अंदर ना ये रस्सी है ना हर्षित की बॉक्सिंग के लिए टांगी थी, और तब से टंगी हुई है। सोच रहे थे दोबारा टांगेंगे बॉक्सिंग का वो, और टांगा नहीं, क्योंकि उसका वो हुक्का टूट गया था, उन्होंने लगाया नहीं, बहुत ही ज़्यादा बिजी। ये पूरा ऐसे ही मैस रहेगा। यहाँ पे इनका लाइट का सामान पड़ा है एक्चुअली। तो बाहर ना फर्श डला है, और बाहर हमारे छत नहीं थी, यहाँ पे वॉशरूम और बाथरूम के यहाँ पे छत नहीं थी, वो छत डली है। आगे एक रूम भी बना है, और अभी है ना दीवारों पे टाइल भी लगेगी, और जो वॉशरूम है बाथरूम है वो दोबारा से टूट करके नए तरीके से बना है। तो वो पूरा मैं आपको दिखा दूँगी जब मैं पूरी सफाई करूँगी। तो अभी तो इतनी सफाई है नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ, इस लायक नहीं है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ रहा था कि आप है ना बहुत कमज़ोर लग रही हो। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो काफ़ी टाइम से, तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 1-2 महीने से मैं ऐसे ही हो रखी हूँ। तो है ना, जब मैं जयपुर गई थी ना, तब भी मैं काफ़ी बीमार थी, और फिर वहाँ जा कर के थोड़ा बहुत ठीक हुई, और थोड़ी दवाई वगैरह चल रही हैं, तो देखा सही हो जाऊँगी। मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है, भूख ही नहीं लगती है। मैं ना सुबह भी खाना नहीं खाऊंगी, शाम को भी खाना नहीं खाऊंगी, पता नहीं ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। एक सुबह चाय पी लूँगी, उसके साथ बिस्किट वगैरह खा लिए, बस हो गया। फिर शाम को चाय पी लूँगी, बिस्किट वगैरह खा लिए, बस। तो बस यही चल रहा था। लेकिन फिर मैं वहाँ गई, तो फिर ना पापा ने वो भूख बढ़ाने की दवाई दिलाई थी, कि ला के दी उन्होंने कि भूख बढ़ा।
तो फिर ना अपने आप ही भूख लगेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो ऑलमोस्ट है ना ये पेट की गड़बड़ी से ही होती हैं। और एक्चुअली ना मैं सही बताऊँ तो मेरे ना यहाँ पे अकल दाढ़ आ रही है, तो अकल दाढ़ की वजह से ना मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, तो मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि कहीं मेरे कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया है, लेकिन नहीं, मेरे ना दाढ़ आ रही है जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे दर्द रहता है और जिसकी वजह से मेरा जो मुंह है ना वो खुल नहीं पाता है। और फिर कहीं ना कहीं मैं ना, जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनको कमजोरी आती है ना, उल्टी दस्त लग जाते हैं, उनको कमजोरी आ जाती है, वैसे ही मुझे हो रहा है। अगर किसी की अकल दाढ़ आई है कभी, मतलब आ चुकी है, तो वो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मुझे तो पता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे पूरे मुंह में बहुत दर्द रहता है और भूख नहीं लगती है मुझे बिल्कुल भी तो इसकी वजह से थोड़ी सी कमजोरी आ रही थी, लेकिन आज तो मैं थोड़ा ठीक लग रही हूँ, नहीं लग रही क्या? अब थोड़ा काम वाम में हालत भी ऐसी हो गई, एक बार घर की ये हो जाए ना, काम निपट जाए बस, क्योंकि अभी तो दीवार पता छिदेंगी ना, जिस दिन टाइलें लगेंगी तो पूरी जो दीवार होती है ना, ये वाली दीवारें होती हैं, तो ये सारी दीवारें ना यहाँ से ऐसे पूरी दीवारों पे ना वो मशीन चलेगी, पूरी दीवारों पे फिर मशीन चलेगी, तो भाई फिर कितनी धूल मिट्टी उड़ेगी, पूरा घर वापस से ख़राब हो जाने वाला है। तो बस एक बार ये टाइल का काम और हो जाए, फिर हमारा काम जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम क्लीनिंग करेंगे अच्छे से, घर को डेकोरेशन करेंगे, डेकोरेट करेंगे दिवाली के लिए, क्योंकि अब तो फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो और फिर खुद को भी थोड़ा सा मेकओवर करेंगे। अभी बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता कि कुछ करें, क्योंकि फिर वापस से गंदगी वगैरह लगती है। मैं सोच रही थी अपने हेयर कट करूँ, थोड़ा सा सेल्फी कर लेंगे, देखते हैं, या फिर तो यही सब चल रहा है लाइफ के अंदर। सोचती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन वही है ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो सोचते नहीं है। मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही ये होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर अपनी ना फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो शेयर करती रहती हूँ, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।